किसी में इतनी औकात नहीं है कि तुम वीर बजरंगी को अपने शरीर पे बुलाओ या महाकाली को अपने शरीर पे बुलाओ या तारा को या दशम महाविद्याओं किसी को भी अपने शरीर पे बुलाओ। इतनी औकात नहीं है तो तुम्हारे शरीर के इतने टुकड़े होंगे ना कि तुम समेट नहीं पाओगे उन्हें। पहले आप उसको पीड़ा पहुंचाओगे, एक नीडल लोगे, एक सुई लोगे, आप उसके हृदय में चुबाओगे तो हृदय में दर्द होगा, मस्तिष्क में चुबाओगे तो मस्तिष्क में दर्द होगा। कामाख्या देवी में नरबली भी दी जाती है? अवश्य दी जाती है, लेकिन ऐसे खुलेआम नहीं दी जाती है। एक शब्द निकलता है, राम राम सत्य है। गुरुजी का आह्वान करके तो भाई उसमें मेरे को अच्छा पॉजिटिव मिला। डायन ने मुझसे वचन लिए, मैंने डायन को वचन दिए। आज भी वो मेरे में क्षमता है, किसी की भी मैं आयु खा सकता हूँ, उम्र में खा सकता हूँ, किसी को भी सुंदरवान बना सकता हूँ। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी। वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक, जैसे मान के चलो 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो इतना चल सकती है। उसके बाद फिर आपको दूसरा व्यक्ति देखना पड़ेगा, जो सुंदरवान हो, उसका रूप आप ले सको, मतलब उसकी सुंदरता आप ग्रहण कर सको, वो एकदम कुरूप हो जाएगा। जी। तो गुरुजी कोई व्यक्ति या कोई सेलिब्रिटी आया है आपके पास ये डायन साधना सीखने के लिए? बहुत लोग आए हैं, लेकिन भाई बहुत से लोग अपने गलत प्रयोग के लिए करते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है कि भाई हर किसी को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। भाई हम तो मूर्खपंती में ये चीज़ें कर बैठे, लेकिन हर किसी को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जब डायन होती है तो भाई वो खाने में देर नहीं लगाती है, उग्र हो जाती है, और उसका भोग भी बहुत, क्या मनुष्य की आत्मा है, उसका रूप, वो उसको खाना है। एक पुरुष के साथ में संबंध बना के वो छोड़ देती, उसको मार डालती है। अच्छा, जैसे हमने डायन साधना के बारे में सुना है, क्या कर्ण पिशाचनी भी ऐसे ही काम करती है? कर्ण पिशाचनी बहुत उग्र है। कर्ण पिशाचनी का काम रहता है वर्तमान का बताना, पिछले जन्म का बताना। जो आपके जीवन में हो चुका है, वो कर्ण पिशाचनी बता सकती है। ठीक है ना? अब भाई जो कर्ण पिशाचनी की साधना होती है, बहुत उसका गंदा सच है। आपने करी है कभी कर्ण पिशाचनी साधना? नहीं, मैंने नहीं की। मैंने यक्षिणी साधना की है। मैंने कर्ण पिशाचनी साधना नहीं की है, मैंने यक्षिणी साधना की है। जो कर्ण पिशाचनी साधना होती है, तो उसमें पूर्ण रूप से जो उसका सत्य है, पहले तो आपको एक यंत्र लेना होता है। आम के दरख्त पे, अर्थात आम के पटे पे आपको एक यंत्र का निर्माण करना होता है। ठीक है ना? यंत्र का निर्माण करने के बाद में आपको कुशा के आसन पे बैठना होता है। ठीक है ना? कुशा का आसन होता है, एक मुंड में सरसों के तेल का दीपक लगा के, कच्चे सूत का जला के आपको बैठना होता है। वो स्थल कैसा होना चाहिए? हर जगह से बदबू आनी चाहिए। उस जगह बदबू आनी चाहिए, जैसे कुत्ते को मार के डाल दो या किसी भी जीव जंतु को मार के डाल दो, वहाँ पे बदबू आनी चाहिए कुल मिला के। या शमशान होना चाहिए, बियाबान जंगल होना चाहिए, कोठरी होनी चाहिए ऐसी कि जहाँ पे बदबू आए, कि एक मनुष्य खड़ा ना हो सके। ठीक है ना? अब भाई ऐसी चीज़ हुई। अब आसन पे ही आपको अपना मल मूत्र त्यागना होता है। जी। वहीं पे बैठ के अपना मूत्र पीना होता है, मल खाना होता है, कर्ण पिशाचनी साधना में। उसके बाद क्या होता है, आपको जितने दिन की आप साधना कर रहे हो, 41 दिन की आप साधना कर रहे हो या 1 साल की आप साधना कर रहे हो, 6 महीने की आप साधना कर रहे हो, तो उसमें तब तक आपको नहाना नहीं, बिल्कुल। क्योंकि जितनी भी होती है कर्ण पिशाचनी की साधना गंदगी से, गंध से। और जब आप कर्ण पिशाचनी साधना आप करते हो और आपको सिद्ध भी हो जाती है, ठीक है ना? पहली बात तो ऐसे हर किसी को सिद्ध नहीं होती है।
और जब पूर्ण रूप में जब वो आप साधना के टाइम पे ऐसा कुछ आपको अनुभव होता है कि आपको कोई नोच रहा है, काट रहा है, मार रहा है, ये चीज़ें आपके साथ में होती हैं। ठीक है ना? जो एक पुरुष का पेनिस रहता है, वो उसको छू के देखती है, उसकी काम वासना बढ़ाती है। ठीक है ना? उसके साथ में काम क्रिया अर्थात संबंध बनाने की वो कोशिश करती है और जहाँ उसका वीर्यपात हुआ, वहीं वो साधक को मार देती है। ठीक है ना? कर्ण पिशाचनी साधना जब किस लिए करता है व्यक्ति? या तो धन के लिए करेगा या एक काम वासना मिटाने के लिए करेगा। 2 चीज़ों के लिए तो करता है। उसको ज़रूरत ही नहीं है वरना भई क्या ज़रूरत है? या तो धन के लिए या काम वासना के लिए, 2 चीज़ों के लिए कर्ण पिशाचनी की साधना होती है। भई ये चीज़ हुई, उसके बाद एक मेरा शिष्य था। पहली बात तो मेरे एक गुरुजी ने कराई थी, उसके साथ में तो बहुत गंदा हुआ, लेकिन मैं अपने शिष्य की ही बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। उसने साधना की। अब भई वो कहने लगा गुरुजी मेरे को कर्ण पिशाचनी की साधना करनी है। मैंने कहा ठीक है बेटा कर। पहले तो मैंने बहुत मना किया मत कर, भगवती की कर, काली की कर, तारा की कर, दशम महाविद्या में से कोई सी भी देवी ले ले, तेरा जीवन कल्याणमय हो जाएगा। अब भई नहीं माना। मैंने कहा महादेव की कर ले, नहीं माना। अब भई साधना उसको करनी कर्ण पिशाचनी। अब भई ये चीज़ होती रही। अब 1 महीने तक उसने ज़िद की, 1 महीने के बाद मैंने कहा चल बैठ। उसे मैंने मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद में वो साधना पे बैठा। मैंने कहा देख ऐसा-ऐसा होगा। मैंने उसको सारी चीज़ें बता दी कि भई नोचेगा, काटेगा, मारेगा, खाएगी, दाँत भी गड़ाएगी, सब कुछ करेगी। निर्वस्त्र होके तेरे को साधना में बैठना है, एक जगह बदबूदार कमरे में बैठना है। मैंने सारी चीज़ें उसको बताई। कहने लगा हाँ, हाँ गुरुजी सब हो जाएगा। मल-मूत्र भी खाया, मल भी खाया, मूत्र भी पिया उसने, सब चीज़ की। अब भाई 41 दिन की मैंने साधना रखवाई उसकी। 41 दिन में भाई साधना उसको रिज़ल्ट अच्छे मिलने लगे मतलब आपको कमरे से बाहर नहीं निकलना होता है। जब तक वो सिद्धि चल रही है। कमरे से बाहर नहीं निकलना होता है। जहाँ आप साधना कर रहे हो वहाँ आपको कोई देखे नहीं। ये चीज़ हुई। अब भाई पूर्ण रूप से वो चीज़ हुई, उसको आभास होने चालू हो गए। आभास होने चालू हो गए। अब भाई कोई उसको नाखून खरोंच मारे मतलब ऐसे नाखून मारे। अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही, चीखने की। मैंने कहा बेटा भुगत तू। तू नहीं कहा कि मैं साधना करूँगा, कर। अब चिल्लाए। हाँ, लेकिन एकदम जटिल था उसका भी निश्चय। उसने की साधना। उसकी फिर मैंने पूछा जब साधना सफल हो गई क्योंकि साधना में 2 मालाएँ रखी जाती हैं। 2 हड्डियों की माला बनाई जाती है और उनसे एक-दूसरे का विवाह होता है। और जो लोग कहते हैं कि माँ के रूप में साधना हो जाती है, माँ के रूप में कभी साधना नहीं होती है उसकी। भाई जो काम वासना के लिए ललायत है, वो कैसे किसी को अपना बेटा मान लेगी? नहीं मान सकती है। इसका सत्य ही गंदा है पहली बात तो। भाई उसे साधना बढ़िया हुई, उसका वीर्य कोई पाद नहीं हुआ। उसने उस चीज़ को प्राप्त किया। अब वो मेरे से उसने आके आशीर्वाद लिया गुरुदेव, साधना सफल हुई। उसने सुंदरवान स्त्री के रूप में दर्शन दिए और उसने 3 वचन लिए। सब चीज़ बढ़िया अच्छी मैं भी बड़ा खुश हुआ, ठीक है। अब भाई उसके मन में क्या जगा कि मैं दूसरा विवाह करूँगा शादी की। अब भाई शादी से पहले ही वो लड़की मर गई। क्योंकि उसके वचन रहते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि भाई फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, उसकी फैमिली वालों को मार डाला। उसकी फैमिली को मतलब जैसे-जैसे कोई व्यक्ति उसके करीब बिल्कुल, आता जाएगा, वो उसको मारती जाएगी। बिल्कुल। आज उसकी हालत कुत्ते की ऐसी हो गई कि ना घर का रहा, ना घाट का रहा वो। अकेला है। मैंने भी छोड़ दिया भाई, मैंने समझाया था कि भाई इस चीज़ को करेगा
भुगतेगा। और इस चीज़ को ना कर, भगवती की कर, महामाया की कर, काली की कर, महादेव की कर, गजानन की कर, वीर बजरंगी की कर, सबकी कर। क्योंकि देखो, एक बार जो एक कण पिचासनी हुई, यक्षिणी की हुई, बेताल की हुई, तो उसी योनि में वो व्यक्ति भी चला जाता है, उसकी कभी भी मुक्ति नहीं होती है। अगर बेताल की करोगे तो बेताल योनि में जाओगे, प्रेत की करोगे तो प्रेत योनि में जाओगे, ठीक है ना? यक्षिणी की करोगे तो यक्ष योनि में जाओगे, कर्ण पिचासनी करोगे तो पिचास गुरुजी योनि में एक टॉपिक है जो यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रहा है। एक किताब है इंद्रजाल, जिसमें कई जो लेप हैं उनका उल्लेख किया गया है, और ऐसा बताया जाता है कि उन लेपों का यूज करके आप संभोग की जो टाइमिंग है उसको बढ़ा सकते हो। देखिए, जो इंद्रजाल है, पहली बात तो इंद्रजाल अभी सत्य आ ही नहीं रहे हैं, उसमें मिथ्या बहुत चीज़ें हैं। जो हमारे गुरु के पास थी इंद्रजाल, तो भाई वो इंद्रजाल बोलती थी। जैसे आप इंद्रजाल से प्रश्न करोगे उंगली रख के, तो वो इंद्रजाल बोलता था, उसे इंद्रजाल बोला जाता था, जो इंद्र की शक्तियों से निर्मित हुआ था। ठीक है ना? उसमें मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्तंभन और अन्न लक्ष्मी यंत्र, बेताल यंत्र, हर चीज़ का उसमें, पुत्र यंत्र, हर चीज़ का उसमें बखान दिया जाता है। ठीक है ना? लेकिन भाई आजकल मिथ्या है, जो इंद्रजाल का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, 1-2 चीज़ें ऐसी होंगी उसमें, लेकिन हर जगह सत्य नहीं है इंद्रजाल। और जो देखिए इंद्रजाल में जो हमारे गुरु के आदेश अनुसार बताया गया था कि काम क्रिया बढ़ाने के लिए, तो कुछ चीज़ें, कुछ जड़ियाँ ऐसी हैं कि ब्रह्म कमल, लेपों के बारे में बताया गया है। हाँ, हाँ, ब्रह्म कमल, नीलजर्नी और ब्रह्म कमली, कुछ जड़ियाँ ऐसी हैं, उसको पीस के लेपन करके जो अपने लिंग पे लेप करता था, ठीक है ना? और कुछ ऐसे मंत्र भी रहते थे कि जो काम क्रिया का समय भी बढ़ाते थे, अर्थात कामदेव के मंत्र रहते थे, ठीक है ना? उसको इंद्रजाल बोलते थे, जो बोलती थी। आजकल वो इंद्रजाल में नहीं बचा है चीज़ें। इज इट ट्रू? बिल्कुल सत्य है। हमारे गुरु जी के साथ में ही वो इंद्रजाल भी समाधि में रख दी गई। गुरुजी, माँ कामाख्या देवी को तंत्र का केंद्र क्यों कहा जाता है? देखिए, भगवती 52 शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है ना? 52 ही शक्तिपीठ माना गया है और भगवती को तंत्र स्वरूपिणी भी बोला गया है। कामाख्या वो है, कामाख्या काम स्वरूपिणी, जो हर कामना को पूर्ण करती है, वो कामाख्या है, ठीक है ना? क्योंकि भगवती को योनि की ही देवी बोला गया है। जहाँ से मूल आधार चलता है वो कामाख्या है, जो योनि है। कि भाई अगर मान के चलिए एक स्त्री का रजस्वला नहीं आएगा, तो एक संतान भी प्राप्त नहीं होगी, आगे का वंश भी नहीं किसी का बढ़ेगा। ठीक है ना? अब जो तंत्र का गढ़ है वो कैसे प्रारंभ हुआ इस चीज़ को? एक नरकासुर नाम का एक राक्षस था। नरकासुर नाम का एक राक्षस था। तो भई भगवती को हर अन्य देवियों से वो अपनी संतान प्राप्त करना चाहता था। जितनी भी देवियाँ थीं, हर एक देवी से 108 पुत्र प्राप्त करना चाहता था। और ये भी माना गया है कि 108 करोड़ पुत्र प्राप्त करना चाहता था। लेकिन भाई अगर ये चीज़ें हो जाती, तो सृष्टि पूर्ण उसके बस में चलती। ठीक है ना? अब भाई देवियों का तो कभी रजस्वला आएगा नहीं, जितनी भी देवियाँ हैं, क्योंकि दैवीय रूप में है। अब भाई वो चीज़ का आह्वान करने के लिए किसका उसने आह्वान किया? भगवती कामाख्या काम स्वरूपिणी का। भगवती पहले भगवती का रूप नहीं था, योनि ही थी, क्योंकि माँ सती की योनि गिरी थी नीलांचनी पर्वत पर। अब भाई जो नीलांचनी पर्वत है, तंत्र का गढ़ भी माना गया है। नाना प्रकार के साधु संतों ने भी तपस्या की है वहाँ पे। अब भाई जो भगवती की योनि थी,
तो नरकासुर ने जैसे ही नरक चौदसी वाले दिन भगवती कामाख्या का आह्वान किया कि जो देवी स्त्रियों को रजस्वला देती है, मैं उस देवी का आह्वान करता हूँ। तो उसने आह्वान किया, आहुतियाँ दी, आहुति देने के बाद में भगवती प्रकट हुई। पहले सिंह, सिंह के ऊपर आसन, आसन के ऊपर महादेव, महादेव की नाभि से जो कमल निकल रहा है, भगवती षोडशी अर्थात कामाख्या उस पे विराजमान। भगवती के 6 मुख, सुंदरवान स्त्री, त्रिपुर सुंदरी भगवती को भी बोला गया है, महासुंदरी भी बोला गया है। अब भाई नरकासुर ने देखा तो भगवती से मोहित हो गया। मोहित होने के बाद में भगवती को विवाह का निमंत्रण देने लगा, विवाह के लिए पूछने लगा। अब भाई भगवती ने कहा कि भाई एक दिन में जो ये मंदिर या महल बना दिया जाएगा, सीढ़ियाँ भी बनी हैं, उसका उल्लेख भी बहुत बड़ा है, बताने में भी बहुत समय लग जाएगा। तो भाई उसने एक रात्रि में मंदिर बनाने की अपनी सहस्त्र शक्तियों से, लेकिन मंदिर पूर्ण नहीं हो पाया था, पूर्ण नहीं हो पाया था। ऐसे-ऐसे पत्थर उसने यूज़ किए थे, उसने अपनी सहस्त्र शक्ति लगा दी थी, लेकिन भाई ये चीज़ भी बोली जाती है कि कामाख्या में स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन स्वर्ग की सीढ़ियाँ वो पूर्ण नहीं है, अर्ध है। गुरुजी, मैंने ऐसा पढ़ा है कि माँ कामाख्या देवी में माँ का कोई स्वरूप नहीं है, मतलब कोई मूर्ति नहीं है, वहां पे माँ की योनि की पूजा की जाती देखिए, जो मेन मंदिर है अंदर, वो भगवती की योनि है, ठीक है ना? हर बच्चा या हर पुरुष भगवती की योनि के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए एक गुप्त स्त्री का एक अंग गुप्त रहता है, तो हर कोई तो या तो वो उसका स्वामी होगा, वही उसके दर्शन कर सकता है, तो हर किसी को तो अनुमति नहीं है। हर किसी को अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मूर्तियाँ नहीं हैं। गजानन महाराज की मंदिर में है मूर्ति, जो मंदिर के गर्भगृह से बाहर मूर्तियाँ हैं। है। क्या माँ कामाख्या देवी में नरबलि भी दी जाती है? अवश्य दी जाती है, लेकिन ऐसे खुलेआम नहीं दी जाती है। नर बलि दी जाती है, लेकिन खुलेआम नहीं दी जाती है। भई छुप-छुपा के नर बलि एक बार अवश्य साल में लगती है। नरबलि क्यों दी जाती है, थोड़ा और डिटेल में बता। नर बलि जो होती थी, वो तंत्र क्रियाओं को बढ़ाने के लिए, तांत्रिक क्रियाएँ करने के लिए, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए नर बलि दी जाती थी। ठीक है ना? अब भई पहले-पहले जो उल्लेख चला कि भई हर कोई तो नर बलि नहीं दे सकता, तो भगवती को मनाने के लिए बहुत से संतों ने, साधु संतों ने और बहुत से योद्धाओं ने भगवती को मनाने के लिए कहा कि भगवती पाड़े पे आ जाओ, ठीक है ना? बकरे पे आ जाओ, कबूतरों के जोड़े पे आ जाओ, पंच मकर की बलियाँ चलती हैं, ठीक है ना? सात्विक बलियाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं कि भई भगवती मांस ही मांस, ऐसा नहीं है। मनाने को भई एक नींबू में भी मन सकती है, नारियल में भी मन सकती है, कुम्मड़ में भी मन सकती है, जायफल में भी मन सकती है, लौंग के जोड़े पे भी मन सकती है, ठीक है ना? उड़द दही से भी मन सकती है, गन्ना होता है उससे भी मन सकती है। और अन्य कई बलियाँ हैं, खीरा की भी बलि दी जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि भगवती को आप प्रसाद रूप में दे सकते हो। अच्छा, तो गुरुजी आप अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जिससे देखकर आप भी इमोशनल हो गए। बिल्कुल, अवश्य ही। देखिए, जब मैं भगवती की साधना कर रहा था, देवी की साधना कर रहा था, तो एक टाइम पे ऐसी चीज़ मेरे साथ में हुई कि किसी के हँसने की, किसी के सुगंध एक तो पूरे महक फैल गई, जब मैं कामाख्या मंदिर में बैठा था। तो वहाँ पे एक इतनी महक आने लगी कि बहुत अच्छी। कभी मेरे को रक्त की सुगंध आए, रक्त की स्मेल आए। तो भई अब एक सुंदरवान स्त्री मुझे दिखे और वो उसके वस्त्र खून से सने हुए,
अब भाई मैंने कहा भगवती मैं आपको माँ के रूप में देखना चाहता हूँ और ममतामय रूप में देखना चाहता हूँ। उस टाइम पे भगवती जब मैं साधना में बैठा तो ऐसा लगा कि भगवती षोडशी अपने पूर्ण आधार में आके एक दर्शन दे रही है। ऐसी कई चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। भगवती का कोई उल्लेख नहीं है। गुरुजी कभी ऐसा हुआ है कि किसी एंटिटी ने आपसे बात करने की कोशिश की हो? बहुत ज़्यादा। मेरे साथ में ना ऐसी कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि एक लड़की थी भाई मैं जब शमशान में गया, मुझे वो लड़की रोज़ पर डे ऐसा लगता था कि वो दिख रही है। कई चीज़ें ज़्यादातर मेरे को ना शमशान में ऐसी चीज़ें मेरे को दिखती हैं कि एक केस और मेरे साथ में पहले ऐसा हुआ था कि मैंने वो चीज़ भी बताई थी। लेकिन भाई अभी मैं बीच में गया ना तो फिर से ऐसी चीज़ मेरे को लगी। तो भाई वो चीज़ हुई और जब वो लड़की रोज़ ऐसा लगे कि मैं लेट रहा हूँ, उस टाइम पे वो मेरे सिरयाने आके रोने लगे, चिल्लाने लगे। अब भाई वो लड़की खूब ज़ोर-ज़ोर से रोए, चिल्लाए। अब भाई मैंने कहा चलो ठीक है आज जाके देखते ही हैं हुआ क्या। मतलब बोलती कुछ नहीं, लेकिन एक दिन तो सबका आता है कि भाई एक दिन सब सॉल्व हो ही जाता है। तो भाई वो चीज़ हुई, मैं गया शमशान में और शमशान में जाके मैंने जैसे ही आहुतियाँ देना चालू किया, तो वो लड़की प्रत्यक्ष रूप में खड़ी। वो भी कैसे? निर्वस्त्र रूप में। मैंने ये चीज़ देखा क्योंकि भई हम स्त्रियों को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। अब भई वो जैसे ही सामने आई, तो भगवती से मैंने अनुरोध किया, हे भगवती, हे राजराजेश्वरी, कैसे भी करके इसको एक वस्त्र ग्रहण हो जाए। तो जो डेड बॉडी का ऊपर जो कपड़े बिछ के आते हैं, तो वो मैंने अग्नि में दाह कर दिया, उसको एक वस्त्र प्राप्त हो गया। तो भगवती का नाम लेते ही वो चीज़ हुई। अब वो लड़की ज़ोर-ज़ोर से रो रही। उसके कहीं यहाँ कट लगे, कहीं वहाँ कट, जो उसके मुख से होठों से खून निकल रहा, सिर पे चोट लगी। अब भाई इतना उसके साथ में गंदा हुआ। मैं समझ गया इसके साथ में कुछ गलत हुआ। तो भाई कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो रो-रो के मेरे को बता रही कि मुझे मारा गया, काटा गया, मुझे घसीटा गया, खींचा। उसके साथ में अभद्र प्रयोग किए गए। तो भाई वो चीज़ें हुई। अब वो बोलने लगी मुझे इंसाफ़ चाहिए मुझे, आप इंसाफ़ दिला सकते हैं? तो भाई मैंने कहा ठीक है, बताइए क्या हुआ? उसने बताया कि मेरे साथ में गलत चीज़ें हुई हैं और कुछ लड़कों ने मेरे साथ में गलत किया। उसने सब चीज़ मुझे बताई कि मैं कुछ चीज़ें बता भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई। तो उसमें रो-रो के वो कहने लगी, बस ये चीज़ हुई। तो मैंने कहा बताओ क्या चाहती हो? सीधा डायरेक्ट उसने बोला कि मैं उनकी मौत चाहती हूँ। जैसे मैं मरी हूँ तड़प-तड़प के वैसे ही वो मरे। ये सत्य है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, जो मैं कहता हूँ सत्य कहता हूँ। तो भई ये चीज़ हुई, तो मैंने कहा चलो आप चिंता मत करो, 2 दिन रुको, 2 दिन रुको। उस लड़की ने एड्रेस बता दिया, सब कुछ बता दिया। 2 दिन के बाद में खबर आ गई कि वो व्यक्ति गए। दिल्ली से ही व्यक्ति थे, दिल्ली से ही थे। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। क्या ये सही है? बिल्कुल, जो अधर्म करेगा उसे मुझे दंड देने में कोई शर्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मैं बिल्कुल अधर्म पे तो खड़ा हूँ बिल्कुल। क्या आपने ऐसी किसी बॉडी पर तंत्र क्रिया करी है जो अकाल मृत्यु मरा हो? मेरा तो भाई पर डे का होता है।
मेरा तो पर डे का ही होता है रोज़, जहाँ तक देखा जाए। अभी बनारस गया था, मणिकर्णिका घाट पे भी साधना की, हरिश्चंद्र घाट पे भी साधना की। उस दिन हमने प्रेत जगाए, भूत जगाए, चुड़ैलों को भी भोजन दिए, भगवती को भी भोजन दिए। क्यों भाई, दीपावली की रात्रि को सबको भोजन दिया जाता है। अच्छा गुरुजी, मैंने ये भी सुना है, एक बहुत बड़े लीडर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमने सुना है कि आपने उनके ऊपर भी तंत्र क्रियाएं करी हुई हैं। बिल्कुल किया है, दिल्ली के केजरीवाल पे किया था मैंने, बिल्कुल किया था। और देखो स्टोरी थी वो बताइए थोड़ा। भाई, देखिए कि जब किसी को अपमानित करोगे आप, किसी को अपमानित करोगे तो मुझे दंड देने में कोई हर्ज नहीं है। और भगवती है हमारी सब देखने वाली, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। और भाई अगर आप अधर्म कर रहे हो तो भाई किसी ना किसी को तो उतरना पड़ेगा ना, कि भाई वो जगह आपको दे, आपको दंड दे। कहते नहीं है, भगवती किसी ना किसी को भेजती है किसी ना किसी रूप में, पता नहीं कब क्या से क्या हो जाए। तो भाई जब हमने उस पे तंत्र किया था, राजनीति से गया, सत्ता से गया, जगह जगह से आज सम्मान प्राप्त हुआ, हर जगह से आज स्वस्थ भी रहे, जेल भी जाना पड़ा, सब चीज उसके साथ में वही कंटिन्यू। आज कुत्ते जैसे घूम रहे क्या हैं। आगे जाके वो सीएम बन पाएंगे? बन तो जाएं, फिर से देखेंगे। हम तो चुनौती देते हैं, बन तो जाएं, भगवती फिर देखेगी। गुरुजी, मैंने देखा है यूट्यूब पे कई लोग कर्ण पिशाचनी, कच्चा कलवा, इन सब क्रियाओं के बारे में सीख रहे हैं बिना गुरु के, तो क्या ये सेफ है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये चीज कहना चाहता हूँ भाई, जो ये यूट्यूब के जरिए से तंत्र करते हैं कि भाई एक मिर्ची में लौंग घुसा दो या निडल घुसा दो, वो आदमी मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कोई कहता है वॉशरूम में एक चुटकी नमक डाल के फ्लश कर दो, तुम्हारा शत्रु खत्म हो जाएगा। भाई मैं भी देखता रहता हूँ इन चीजों पे, तो मेरे को तो बड़ी हंसी आती है कि भाई ये चीज, भाई तंत्र इतना सस्ता हो गया, कि तंत्र इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि भाई कोई उल्लेख ही नहीं। नहीं, ये चीज गलत है जो लोग ये करते हैं। या भाई ये चीज देखो, यूट्यूब के जरिए से एक मेरा शिष्य था, मतलब वो लड़की थी, ठीक है ना। अब भाई उसने देखा कि वो परी साधना, ठीक है ना, परी साधना वो करने बैठी, ठीक है ना, परी साधना वो करने बैठी। यूट्यूब पे वो मंत्र देख लिया उसने, और कैंडल्स जला के बैठना है आपको, और कुछ एक यंत्र बना लेना, और सुंदर सा इत्र लगा के मोहक आपको बैठना है, ठीक है ना। अब भाई वो साधना हुई, सब चीज हुई, रात में 1-2 बजे के टाइम पे बैठी रही। अब वो परी तो नहीं आई, जिंद जरूर आ गया, ठीक है ना। अब बाल खोल के कोई रात में स्त्री बैठेगी और सुगंधवान स्त्री लगा के, सुगंध मतलब सुगंध लगा के, इत्र लगा के वो बैठेगी, तो भाई कौन मोहित नहीं होगा, ठीक है ना। ज्यादातर तो जिंद ही मोहित होंगे उससे। अब भाई रोज पर डे उसके साथ में क्या होने लगा, कहीं हाथों पे खरोंच, कहीं यहाँ पे, उसके साथ में गलत क्रियाएं होने लगी। वो उसके साथ में काम क्रिया रोज पर डे करता रहा। अब वो इतनी ज्यादा कमजोर, वो फिर हमारे कामाख्या आई, हमसे मिली, तो वो हमने देखते ही बोला साधना पूरी हुई। साधना पूरी हुई। अब भाई वो देख के चौंक गई कि, मैंने कहा भाई किसकी, परी की साधना कर रही थी? भाई परी की साधना तो हुई नहीं, जिंदा आ गया वो। तो मैंने कहा भाई वो परी तो नहीं है,